Good afternoon, students. IP students, today we will discuss about more in list manipulation. लिस्ट मैनिपुलेशन में अब तक आपने देखा कि लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और स्लाइस के थ्रू एक सीक्वेंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। आज हम देखेंगे कि एक लिस्ट की कॉपी कैसे की जाती है। सो सी केयरफुली, we have a list A and its elements are 1, 2, 3. For example, हमारे पास ये लिस्ट है। Now we want to copy this list in B. हम as it is इस लिस्ट के एलिमेंट्स को B में कॉपी करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, B is equal to A. It means B लोकेशन एक स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसमें क्या डाल रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं A लोकेशन से। ठीक है, लोकेशन विल बी इंटरलिंक्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं इंटरनली लोकेशन के क्रिएट हो जाएंगे। एक लिस्ट है A, इधर यहाँ देखिए एक लिस्ट है A, आपने लिस्ट क्रिएट की। नाउ यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ B पॉइंट पॉइंटिंग टू लिस्ट A। अब जब भी आप B को डिस्प्ले करेंगे तो वो A के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा, A लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो वो भी अपनी लिस्ट एलिमेंट्स को क्या करेगी, डिस्प्ले कर देगी। मीन्स आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने अगर A को कॉपी किया B में तो ये कॉपी हो गई है, बट यहाँ ये कॉपी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ A जो लिस्ट थी एग्जैक्टली उसी को पॉइंट आउट कर दिया है B ने, बस और कुछ नहीं किया। सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं हुई। कॉपी तो तब होगी ना जब इसकी एक सेपरेट कॉपी एक अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव होगी और जहां A में अपडेशंस का B से कोई लिंक नहीं होगा और B में अपडेशंस का A से कोई लिंक नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप लिस्ट A है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, आपने ये मेथड यूज किया, आपने आपको लगा कि ये B में जो है A लिस्ट कॉपी हो गई, बट ऐसा नहीं हुआ है। अभी बताया आपको कि ये सिर्फ पॉइंट हुआ है। जब आप लिस्ट A में फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट को अपडेट करेंगे, देन एट द टाइम व्हाट विल हैपन, जो लिस्ट थी वो ओरिजिनली एक्चुअल में जो ओरिजिनल लिस्ट थी वही अपडेट हो गई है। 1, 5, 3 देखिए, 1, 2, 3 की बजाय अब वहां पे एलिमेंट्स है 1, 5, 3, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स को हमने क्या कर दिया है, 5 से अपडेट कर दिया। इन प्लेस ऑफ 2 वी हैव एडिट हियर 5। अब देखिए, जब हम B को डिस्प्ले करेंगे तो वो सेम A को ही तो पॉइंट आउट करेगा, A को ही तो डिस्प्ले करेगा। तो बट हम तो ये चाहते हैं ना कि A में अगर अपडेशंस होती हैं तो वो B पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो दोनों सेपरेट रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा एंड दैट विल बी लिस्ट मेथड लाइक दिस। ये लिस्ट टाइप, हमें इस तरह से एक मेथड यूज करना है लिस्ट। अब हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग लाइक दिस B इज इक्वल टू A, वी हैव टू यूज B इज इक्वल टू लिस्ट। फिर हम यूज करेंगे लिस्ट फंक्शन में कि किसको हम कॉपी करना चाहते हैं, किसकी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, A की। तो A की लिस्ट एज इट इज, अब A जो लिस्ट थी वो भी उसकी एक लिस्ट ही क्रिएट होगी और वो कहां जाकर के सेव हो जाएगी, B में। नाउ मेमोरी लोकेशंस ऑफ B एंड A बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब A में अगर चेंजेस करेंगे तो B पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और B में चेंजेस करेंगे तो A से वो इंटरलिंक्ड नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से, A इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो B में हमने क्या किया, ये अभी ऊपर वाला प्रोसेस इन्होंने अप्लाई करके दिखाया है। तो अब हम A के फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो A में तो क्या हो गया 1, 5, 3, बट हमने B में कॉपी कर लिया था। लेकिन B को जब डिस्प्ले करेंगे तो B में एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि अब B का जो मेमोरी लोकेशन है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे A B को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सेम मेथड जो प्रोसेस है हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं इसके लिए, दैट इज कॉपी। देखिए
कॉपी मेथड यूज कर सकते हैं। किस तरह से, एक लिस्ट क्रिएट किया आपने और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दूसरी लिस्ट में उसको कॉपी करके डालना चाहते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट का नेम डालेंगे डॉट, उसका एक फंक्शन यूज करेंगे कॉपी, बस इसकी कॉपी हो जाएगी। और फिर सेम वही मेथड एल को, फर्स्ट लिस्ट को आप जब डिस्प्ले कर रहे हैं एल ए को, तो क्या है उसके एलिमेंट सेम एल बी के ये। अब एल बी के 0 इंडेक्स पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें +10 कर रहे हैं 0 इंडेक्स के एलिमेंट में, तो 21 हो रहा है। फिर सेकंड इंडेक्स सेम है, थर्ड भी सेम है, बट एल ए में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो एल ए जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब आपने दो मेथड देखे, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट हमारा था लिस्ट मेथड, सेकंड कौन सा है, कॉपी मेथड। एक और मेथड है लिस्ट की स्लाइसिंग। अगर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और लिस्ट स्लाइस कर रहे हैं, जो भी लिस्ट है उसको आप स्लाइस कीजिए, मीन्स कहां से कहां तक आपको लिस्ट कॉपी करनी है वो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो एक सीक्वेंस जो है न्यू लिस्ट में सेव हो जाएगी। तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आज हमने जो देखा कि किस तरह से हम लिस्ट एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, एक्चुअल ट्रू कॉपी किस तरह से बना सकते हैं, और किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं प्रीवियस ऑब्जेक्ट को। तो इसको ध्यान से देखना है आपने, और ये एक एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इस डिफरेंस को करेंगे, लिस्ट एंड कॉपी used for copying a list, but these are two different functions. Copy creates a copy of a list and the list type casts into list type. देखो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअल में जो कॉपी है ना, ये तो लिस्ट का मेथड है, और जो ये लिस्ट आपने यूज किया है ये टाइप कास्टिंग है, मीन्स लिस्ट एक डेटा टाइप है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट को क्या किया, एक लिस्ट टाइप क्रिएट की उसकी, और जब आप लिस्ट टाइप ही क्रिएट कर रहे हैं तो वो जहां पे भी सेव होगी एक न्यू लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएगी दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक्चुअल में एक टाइप कास्टिंग मेथड है, और ये कॉपी जो है लिस्ट का अपना मेथड है, ठीक है। लिस्ट के जो मैनिपुलेशन मेथड्स होते हैं उसमें से आता है कॉपी मेथड। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस भी आपको लर्न करना है, साथ में ये मेथड्स आपको लर्न करने हैं, और ये एग्जाम्पल आपको करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद कल हम करेंगे लिस्ट मेथड्स एंड फंक्शंस, बहुत इजी से फंक्शंस हैं ये, कल करेंगे इनको। आज के लिए इतना ही कीजिए, ओके बाय।